वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम जनता जनार्दन के बीच से। ये देश है हमारा। काशी विश्वनाथ में जो आप कहते हैं वो फुवारा है, हिंदू वर्ग कहता है वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है। राम मंदिर को आप नहीं मानते थे, अब आप हिंदू शब्द को भी नहीं मान रहे हैं। मैं बता रहा हूं, काशी विश्वनाथ पर नहीं जाना चाहते। अमीर जी, काशी विश्वनाथ का फैसला कोर्ट करेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, लफ्ज हिंदू पर बात, हिंदुओं पर बात नहीं हो रही है। फिर मैं कह रहा हूं, हिंदुओं पर बात ही नहीं हो रही है। हिंदू किसको मानता है किसको नहीं मानता वो अलग मैटर है। लफ्ज हिंदू कहां से आया बात उस पर है, और इसके माना भी गलत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये हम कह रहे हैं इस बात को। मैं ये लफ्ज नहीं मानता। मुझे थोड़ा सा बोलने दो। हाँ, एक लंबे समय से सुन रहा हूं, मुझे दुख होता है इस बात का। जो वर्तमान सत्ता का केंद्र बिंदु है, हाँ भाई वो हिंदू है। रोचक क्या आप जानते हैं? डिबेट मैंने नहीं की। रोचक क्या आप जानते हैं? मैं क्यों सुनूं सर? मुझे उनसे बात करनी है, मैं आपसे सुनूं? मैं क्यों सुनूं? सुनिए दादा, बहुत सीधी सी बात है, दीपक भाई ने भी कही थी, बहुत क्लियर कर कहता हूं। मैं इनका दिया हुआ वस्त्र पहनता हूं, इनकी दी कार में चलता हूं, इनका दिया अन्न खाता हूं, बोलूंगा ना हिंदुत्व के लिए। आप मुझे एक चीज बताइए, कुरान किस फॉर्म में आई थी इस धरती पर सबसे पहले? कुरान लिखा गया अरबी में आया 1400 साल पहले, जब पेपर आ चुका था। जब पेपर आ चुका था, कुछ नहीं पता, इनको अपना ही धर्म नहीं पता। भाई बताइए, ये मौलाना स्कॉलर पता है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। मेरी भाषा के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये इतना गधा लॉजिक है ना। सैकड़ों हाफिज है, करोड़ों दुनिया में हाफिज है, लोगों के सीने में कुरान। अरे मेरे यार रहमान, मैं बोल लूं कुछ, मुझे नहीं चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक। एक सेकंड पीसीआर, एक सेकंड। देखिए व्यूअर्स, मुझे लगता है डिबेट रोकनी पड़ेगी। आप लोग निरंतर बोल रहे हैं, आप भी रुकिए, आप भी रुकिए। दोनों तरफ रुके, शांति से। सब धर्मों का सम्मान होना चाहिए, किसी धर्म के बारे में कुछ गलत ना बोले। मेरा निवेदन है एक एक करके दोनों को लॉजिक देना। पॉइंट जो डिस्कशन है विषयांतर हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, विषयांतर नहीं होना चाहिए, विषय पर वापस हमें लौटना पड़ेगा। मेरा निवेदन है विषय पर हम एक सेकंड शिवम, विषय पर लौटना पड़ेगा। मैं दीपक झा आपके ऊपर आता हूं, काफी देर से वो इंतजार करे। दीपक झा 40 सेकंड। दीपक झा देखिए, हमारा जो हिंदू है ना, इनको मैं बताना चाहता हूं। देखिए, मैं क्योंकि हिंदू हूं और मुझे गर्व है भारतीय होने में, सनातनी और आर्य होने में, इसमें ये मेरा हक है, पैदाइश से इसको कोई छीन नहीं सकता। और सुनिए, लेट मी कंप्लीट मिस्टर त्यागी। ओके, यू आर नॉट गोइंग टू गिव मी सर्टिफिकेट। इनसे मैं सर्टिफिकेट नहीं लूंगा। मेरा हिंदुत्व कहता है संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञा नाना उपासते। ये मेरा हिंदुत्व है। मुझे इनसे हिंदुत्व की व्याख्या नहीं सीखनी है। मेरा हिंदू क्या कहता है, अयम निजा परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। इनका चरित्र क्या है, तुम किस कपड़ा पहनते हो, तुम्हारा धर्म क्या है, एक कपड़े दे के पहचानने वाले लोग हैं। तो मेरा धर्म नहीं सिखाता है। लेकिन आपके नेता तो हिंदू शब्द को ही गंदा कह देते हैं। आपके नेता तो कहते हैं कि हम देवी देवताओं के बारे में उन्होंने क्या बोला, और जो शपथ ली उस पर क्या बोलेंगे। राजेंद्र पाल गौतम पर तो आप लोग कह रहे थे। मैं राजेंद्र पाल गौतम इत्मीनान से सुनना पड़ेगा ना, सवाल तो सुनना पड़ेगा। राजेंद्र पाल गौतम पर तो आप लोग बोल रहे थे कि कितना गलत करा। आप कह रहे थे ना, आप ही मेरे कार्यक्रम में आके कह रहे थे गलत बोला है, ये केजरीवाल का एजेंडा है। तो ये जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये किसका एजेंडा है? मैं कह रहा हूं ना कि एक सेकंड, आपसे पूछा ही नहीं है। ये अक्षम्य है, इसका इस अपराध का कोई माफी नहीं हो सकती। लेकिन हम सर तन से जुदा नहीं करते। हमारे यहाँ कहते बड़ा क्षमा को, सर तन से जुदा की बात। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। तो जो बड़े होते हैं वो क्षमा करते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं वो क्षमा करते हैं। कोई कांग्रेस के नेता, सलमान खुर्शीद जैसे नेता ने हिंदुत्व को आईएसआईएस के साथ जोड़ दिया, बोको हराम के साथ जोड़ा जी। इस पे कोई एक उनको बोलने दीजिए, पब्लिक है, नेता नहीं है भाई। नहीं उठाई गई, लेकिन यही काम अगर हिंदू नेता ने कर दिया होता तो इसके खिलाफ फतवा निकालने में जरा भी देर नहीं लगती। क्यों? ये अच्छा सवाल है, ये सवाल है। ओके, ये अच्छा सवाल है। अब ये इसके ऊपर मुझे लगता है कि आप में से जो जवाब दे वो बेहतर होगा। लेकिन और सवाल हाथ खड़ा करिए। जी आइए। मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो धर्म पे राजनीति हो रही है ना, राजनीति में धर्म होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आप सर आप कह रहे थे कि माफ़ी दे देनी चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। क्या आप अपने हाथ पे चाकू चलाएंगे तो चाकू नहीं चलेगी, वो चाकू आपको माफ कर पाएगा? सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेगई नाश। तो अगर आप ये कह रहे हो हिंदू नाम का उच्चारण आप संस्कृत में बता ही नहीं रहे हो, कोई ऋग्वेद में मान ही रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? उसी से तो नाश होता है। ये तो रामायण में लिख चुका है। आप ही ने कहा ना कि हिंदू शब्द, सर ने कहा कि हिंदू शब्द इकबाल उसमें
ऋग्वेद में नहीं है। उन्होंने नहीं कहा, वो उन्होंने दोनों को कहा। कोट मत करो। ओके, उन्होंने नहीं कहा, वो बात गुरु धर्म गुरु तो है ना, वो सचिव वैद्य गुरु तीन लोगों का विवरण किया हुआ है, सचिव का, गुरु का, वैद्य का। जी जी जी, एक सेकंड रशीदी साहब, 30 सेकंड बेटा उसके बाद शिवम त्यागी और स्वामी दिवाकर। हिंदू आस्था हिंदू मजहब, इस पर आज बहस है ही नहीं। ये जानबूझकर ला रहे हैं उसको, क्योंकि टीआरपी उसी से मिलेगी। लफ्ज हिंदू जो है ये किस जबान से आया है, इस पर बात हो सकती है। पॉइंट है, हिंदू सॉफ्ट टारगेट है। मुसलमान कहां से आया, इस पर भी बात हो हिंदू सकती को है। गाली दे दो, बिल्कुल हो सकती है। हिंदू का मजाक नहीं, उड़ा गाली दो, देना कोई गलत है। हमने बोला ये गाली पॉइंट देना है। गलत है, ठीक है, हमने बोला बिल्कुल गाली आपकी देना गलत है, चर्चा। लेकिन एक हिंदू लफ्ज सेकंड। कहां से आया, इस पर बात हो सकती है। हालांकि देना नहीं चाहिए, पर मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें कुछ नहीं बोल रहा। ऋग्वेद के बृहस्पति आगम में हिंदू शब्द का उल्लेख है, ये साफ लिखा है इसमें, यतावत हिंदू सरोवरा। जी पढ़िएगा, नहीं होगा तो ऋग्वेद भी भेजूंगा, आगे सुनिए। अर्थात वो पैक पढ़ा, मैंने देखा था एक बार। अर्थात हिमालय से हिंदू सरोवर तक देव निर्मित देश को हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान और अब सुनिए, फिर वही बात सर, इसका मेरू